स्वागत है दोस्तों फिर से आपका ट्रिकी जीए चैनल पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। बायो के क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले एक वीडियो और डाला है मैंने चैनल पर जिसमें 30 क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्यूटेशन रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन। क्यूटेशन का मतलब होता है त्वचीय, रिस्पायरेशन का हिंदी में श्वसन, यानी स्किन से श्वसन रिस्पायरेशन इनमें से चारों में से कौन करता है? फिश, बर्ड्स, मैन, अर्थवॉर्म। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म मतलब केचुआ। ये स्किन से रिस्पायरेशन करते हैं। यही कारण है अगर केचुए को बीच से काट भी दें तो भी वो मरता नहीं है, बढ़ता रहता है। लैक्टोज इज कंपोज ऑफ ग्लूकोज एंड। लैक्टोज किस किस से मिलकर बना होता है? ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। ये अगर यही आपसे पूछ ले सुक्रोज, सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है तो इसको याद करेंगे शुक्र। शुक्र है उसकी गर्लफ्रेंड है जीएफ, तो शुक्र से हो जाएगा सुक्रोज और जी से हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज, जी से ग्लूकोज और एफ से फ्रुक्टोज। तो फिर से देखेंगे, मान लो एग्जाम में आपसे पूछता है सुक्रोज किस किस से मिलकर बना होता है, तो सुक्रोज में आपको याद रहेगी ये ट्रिक, शुक्र है उसकी गर्लफ्रेंड है तो जी एफ, जी से ग्लूकोज, एफ से फ्रुक्टोज। इस तरीके से याद कर लेंगे आसानी से। पुरकंजे फाइबर आर। पुरकंजे फाइबर क्या होते हैं? ब्लड में सेल्स, न्यूरॉन इन ब्रेन्स, मसल फाइबर इन हर्ट्स, और स्किन में जो सेल होती हैं उसके लिए। तो ये क्या होती है पुरकुंजे फाइबर? ये जो मसल फाइबर होती है हार्ट में उसको बोलते हैं पुरकुंजे फाइबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। द आयन नेसेसरी फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कौन सा आयन है जो ज़रूरी है ब्लड में, रुधिर में थक्का जमाने के लिए? तो दोस्तों विटामिन के होता है। विटामिन के वो प्रोथ्रोम्बिन नामक तत्व जनरेट करता है। प्रोथ्रोम्बिन ये कैसे जनरेट करता है? कैल्शियम की जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है उसकी मौजूदगी में ये ब्लड का थक्का बनाने के लिए इस एलिमेंट को जनरेट करता है। तो कैल्शियम आयन का होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, तो यही इसमें पूछा गया है, कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट क्या है? कैल्शियम, नाइट्रोजन, सोडियम, ऑक्सीजन। तो क्या है? ऑक्सीजन, O2। ये सभी आरआरबी में आए हुए क्वेश्चन हैं। द ऑर्गन कोटी इज कंसर्न्ड विद। ये कोटाई ऑर्गन है जो कोटाई, ये किससे संबंधित है? देखने से, सुनने से, सेंस करने से, स्मेलिंग से। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। कोटाई है, इसको याद करेंगे कोर्ट से। कोर्ट में क्या होती है? सुनवाई। कोर्ट में क्या होती है? सुनवाई होती है। तो हियरिंग, ये हियरिंग से संबंधित है। इस ट्रिक से आसानी से याद हो जाएगा। द कलर ऑफ हेयर ड्यू टू। बालों का कलर किस कारण होता है? कैराटिन, मेलानिन, कैरोटीन, पेप्टिन। तो इसका आंसर हो जाएगा मेलानिन। मेलानिन। कुछ बच्चे इसका आंसर बताएंगे कैराटिन। नहीं, कैराटिन क्या होता है? ये हेयर प्रोटीन होता है, ये बालों का प्रोटीन होता है, ये बालों की क्वालिटी को बताता है। मेलानिन क्या है? कलर पिगमेंट, ये कलर बताता है। सिंपल एपिथेलियम इज। सिंपल एपिथेलियम क्या है? 1 सेल थिक, 2 सेल थिक, 3 सेल थिक, ऑल ऑफ द अबव। सिंपल एपिथेलियम का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो ये क्या है? 1 सेल थिक, एक कोशिका से बना हुआ
ल्यूकोडर्मा इज ए डिजीज ऑफ ल्यूकोडर्मा। दोस्तों जो डर्मा शब्द है उसका मतलब होता है स्किन से रिलेटेड, डर्मा। तो ल्यूकोडर्मा किससे रिलेटेड है? स्किन से। इसमें क्या होते हैं, स्किन में पैचेज आ जाते हैं। आपने देखे होंगे कई लोग जिनके चेहरे पे या हाथों पे पैरों पे सफ़ेद सफ़ेद पैचेज होते हैं बड़े बड़े। वो किस कारण होते हैं? मेलेनिन की कमी से। जो मेलेनिन है कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण वो शरीर के बॉडी के कलर को मेंटेन नहीं कर पाता। तो ये बीमारी हो जाती है ल्यूकोडर्मा। पेलेग्रा इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जो पेलेग्रा है किसकी डेफिशिएंसी से बीमारी होती है? ऑप्शन है नियासिन, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड, फोलिक एसिड। तो पेलेग्रा होती है नियासिन से। विटामिन नियासिन क्या है? विटामिन B3। इसकी ट्रिक आपको देखनी हो, विटामिन बी से लेके B1 से लेके B12 तक ट्रिक से कैसे याद करें, तो इसकी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, आगरा। आगरा जाने पर आपको क्या दिखाई देगा? नया सीन, न्यू सीन। न्यू सीन दिखाई देगा, नया सीन किसका? ताजमहल का। ताजमहल के लिए फेमस है आगरा। आगरे में आपको नया सीन दिखाई देगा, ताजमहल। नया सीन, आगरा, पेलागरा। पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड क्या है? विटामिन B12, E, C, B5। पेंटो का मतलब होता है 5, तो विटामिन B5 इसका नाम है पेंटोथेनिक। और इसको ट्रिक से कैसे याद करें, इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड। सेल बॉडी जो न्यूरॉन की होती है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है दोस्तों। ये सेल बॉडी के अंदर एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सोमा। सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? सोमा। न्यूरॉन के जो 3 पार्ट होते हैं, बताता हूँ मैं आपको। न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं। एक होती है सेल बॉडी, जो इसमें है, ये सेल बॉडी है। एक होती है डेंड्राइटस, एक होती है एक्सन। हार्मोन आर नॉर्मली एब्सेंट इन। हार्मोन किस में नहीं मिलते? कैट, डॉग, रैट। सिंपल सा है ये तो ऑप्शन से, बैक्टीरिया में नहीं मिलते हार्मोन। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड। स्किन की सबसे बाहरी परत। हमारे शरीर में 3 परत होती है स्किन की। पहली होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होगी, उसमें से EPI हटा दो, दूसरी हो जाएगी डर्मिस, तीसरी है हाइपोडर्मिस। ये तीनों ऑप्शन में भी हैं। सबसे पहली वाली सबसे बाहर वाली होती है ये, बीच वाली ये, और सबसे अंदर वाली ये। इसमें भी देखो दोस्तों डर्म लिखा हुआ है, डर्मा। ये स्किन से रिलेटेड होता है ये सब। तो इसका आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाली लेयर। व्हाट इज नी कैप कॉल्ड। नी कैप को क्या बोला जाता है? पटेला, फिबुला, मेलस, स्कैपुला। इसको याद कर लो दोस्तों पटेल से। जो पार्थिव पटेल क्रिकेटर है, उसको कैप कब पहली कब कैप मिली थी? जब उसने डेब्यू किया था क्रिकेट में। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछता है नी कैप को क्या बोलते हैं, तो कैप से याद रखना कैप पटेल। पटेल से हो जाएगा पटेला। इस तरीके से याद रखना। हाउ मैनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? यह 46 होते हैं। लेकिन अगर आपसे पेयर पूछ लेगा तो 23। और इसमें आपको बताता हूँ मैं, जो 22 होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, एक जैसे होते हैं। जो 23वां होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इन लेक्स। झीलों में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ, जो झील है उसमें अगर फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाए उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं यूट्रोफिक। यूट्रोफिक। विच पार्ट ऑफ ईयर कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल।
तो इसका आंसर होगा साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है, वो कौन सा पार्ट है। तो ऑप्शन आपके पास 4, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, कान का पर्दा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कोक्लिया। कोक्लिया ऐसा पार्ट है जो साउंड वाइब्रेशन है, जो भी हम सुनते हैं वो वाइब्रेशन की फॉर्म में जाती है, और ये कोक्लिया क्या करता है, उसको ब्रेन तक इलेक्ट्रिक सिग्नल में भेजता है। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, जो मेल प्रजनन तंत्र है फूलों का, उसको क्या बोलते हैं, फ्लावर्स का। तो इसको याद करने की ट्रिक मैंने पहले ही बताई है दोस्तों, स्टेमन। इसमें मैन आ गया, पीछे आप देख के ध्यान से, तो इसमें मैन आ गया, यानी ये मेल पार्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेमन। अगर आपको दिखाता हूँ इसमें मेल पार्ट में क्या होता है स्टेमन में, ये आपको दिख रहा है, ये एंथर, फिलामेंट, ये इसके मेल पार्ट हैं। फीमेल पार्ट में क्या होता है, ये फीमेल पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तीनों को मिलाकर पिस्टल बोलते हैं, ये इसका फीमेल पार्ट है। पॉलिनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। पॉलिनेशन इनमें से किसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो पॉलिनेशन परागण होता है दोस्तों। परागण की विशेषता पूछ रहा है, इनमें से कौन से चारों ऑप्शन में से किसकी है। तो ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म्स, टेरिडोफाइटा, एलोगैमी। तो परागण की विशेषता किसकी है, एंजियोस्पर्म्स की। टिश्यू इज कंपोज ऑफ डेड सेल, फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो डेड सेल से बनी हुई टिश्यू किसकी होती हैं, स्क्लेरेनकाइमा। इसकी ये सबसे टफेस्ट पार्ट होता है प्लांट का सबसे टफेस्ट पार्ट होता है, और सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। कोलेनकाइमा ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट। पैरेनकाइमा ये क्या करता है, इसको याद करेंगे दोस्तों। पैरेनकाइमा पी है ना, तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, पी से शुरू होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, और जो मिनरल हैं उनकी स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो इसको याद कर लो पैरेनकाइमा को, PST, पी से फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन। और एरेनकाइमा क्या करता है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। Which of the following reproduce both sexually and asexually। तो इसमें से लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन कौन करता है। ऑप्शन है हाइड्रा, एल्गे, एमीबा, फंगाई। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हाइड्रा। हाइड्रा कहाँ पाया जाता है, साफ़ पानी में मिलता है, बिल्कुल साफ़ पानी में। जब हाइड्रा के पास भोजन भरपूर हो, भोजन पूरी तरीके से हो, तो हाइड्रा ऐसे होता है दोस्तों, इसके ये टेंटिकल्स हैं, ये हाइड्रा है, इसको टेंटिकल्स बोलते हैं। जब इसके पास भोजन पूरा होता है तो क्या करता है, ये धीरे धीरे इसके साइडों में बड निकल जाते हैं, धीरे धीरे जो बड निकलते हैं वो धीरे धीरे बढ़ के उनके भी टेंटिकल्स निकल जाते हैं, और वही टेंटिकल फिर सेपरेट होके अलग हाइड्रा बन जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों, बडिंग, बडिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। इज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिलिंग द ब्लैंक्स है, माइकोप्लाज्मा, एगेरिकस, पैरामीशियम, साइनोबैक्टीरिया। तो मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब बहुत सारे सेल होते हैं उसमें, बहुत सी कोशिकाएं। तो इनमें से ऑप्शन होगा उसका एगेरिकस। एगेरिकस को क्या बोलते हैं, मशरूम, मशरूम को ही एगेरिकस बोला जाता है, मशरूम। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन ह्यूमन ब्रेन फॉर अबाउट, यानी मानव मस्तिष्क में जो साउंड है वो कितनी देर तक रहती है। ऑप्शन है 5 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड। तो इसका आंसर होगा 0.1 सेकेंड तक कोई भी साउंड हमारे ब्रेन में, ह्यूमन बॉडी में रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाईसेक्सुअल फ्लावर, बाईसेक्सुअल फ्लावर इनमें से कौन है।
ककम्बर, पपाया, वाटरमेलन, मस्टर्ड। तो बाईसेक्सुअल कौन सा फ्लावर है? मस्टर्ड यानी सरसों। ये बाईसेक्सुअल होता है दोस्तों, इसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं। विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन ए सेल? गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सेल में सबसे बड़ा क्या होता है दोस्तों? ऑर्गेनेल, अंगक। ऑर्गेनेल को बोलते हैं हिंदी में अंगक। ये होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है दोस्तों? पावर हाउस ऑफ सेल। ये पावर हाउस है सेल का, कोशिका का पावर हाउस। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट डू वी गेट कॉफ़ी? कॉफ़ी हमें प्लांट के किस हिस्से से मिलती है? पत्तियों से, बार्क, छाल से, बीन्स, फलियों से, रूट्स, जड़ों से। तो हमें फलियों से मिलती है, बीन्स से कॉफ़ी मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा बीन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुगुमिनस प्लांट? लुगुमिनस प्लांट इनमें से कौन सा है? पोटैटो, टोमेटो, पी। ये आंसर हो जाएगा पी, मटर। मटर ये इसका आंसर है। लुगुमिनस का होता है दोस्तों फलियां होता है हिंदी में। द कॉमन ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ शुगर इन प्लांट इज? प्लांट में शुगर किस फॉर्म में होती है? ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज। तो प्लांट में होती है सुक्रोज के फॉर्म में। इसकी ट्रिक बताई थी दोस्तों, शुक्र है, जीएफ है, जी यानी सुक्रोज किससे बना होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड इन? देखो थायराइड ग्लैंड होती है दोस्तों गले में, गले में होती है, दो होती हैं इस तरीके से। तो आंसर हो जाएगा थ्रोट। ये थायरोक्सिन हार्मोन जनरेट करती है, थायरोक्सिन हार्मोन। तो ये सभी थे क्वेश्चन जो आरआरबी में पूछे गए थे। 30 क्वेश्चन की इससे पहले वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। तो टोटल 60 क्वेश्चन हो जाएंगे बायो के। इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।